मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी आलाकमान ने दिल्ली बुला लिया है। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच भी गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली क्यों बुलाया गया। अभी तो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी सामने नहीं आया। शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने विदिशा सीट से लोकसभा चुनाव में खड़ा किया था। चुनाव परिणाम के बाद ही उनके दिल्ली आने की बात समझ आती है, लेकिन अभी दिल्ली बुलाने के पीछे के कारणों की जब पड़ताल की गई तो बड़ा कारण निकलकर सामने आ गया। दरअसल राजधानी दिल्ली की 7 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी। ये वोटिंग 25 मई को होगी। दिल्ली की चांदनी चौक, उत्तर पूर्व दिल्ली, दिल्ली पूर्व, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली में मतदान होगा। बीजेपी ने अपनी इन 7 सीटों में से सिर्फ एक सीट को छोड़कर शेष सभी सीटों पर नए उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी के गढ़ दिल्ली में सेंध लगाने के लिए बीजेपी यहां पूरा जोर लगा रही है और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने सभी बड़े नेताओं को प्रचार में उतार रही है। ऐसे में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान का नाम भी स्टार प्रचारकों में शामिल कर रखा है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने और रैली व जनसभाएं करने की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी आलाकमान की तरफ से निर्देश मिलते ही शिवराज सिंह चौहान दिल्ली आकर मोर्चा संभाल भी लिया है। इधर आपको बता दें, नई दिल्ली सीट पर दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज चुनावी मैदान में है। यह उनका पहला चुनाव है। ऐसे में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को बांसुरी स्वराज के लिए बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार संभालने की जिम्मेदारी दी है। इसी तरह चांदनी चौक लोकसभा सीट बीजेपी ने प्रवीण खंडेलवाल को, पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को, उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदौलिया को, पश्चिम दिल्ली से कमलजीत सहरावत को, दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है और ये सभी बीजेपी नए चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किए गए हैं। बता दें, 2019 में इन सीटों पर जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया था उन सभी को बदल दिया गया है। सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को बीजेपी ने रिपीट किया। ऐसे में बीजेपी अपने सभी स्टार प्रचारकों को दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए उतार रही है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान को भी बीजेपी ने दिल्ली बुलाकर उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां, जनसभाएं और चुनाव प्रचार में लगा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद अपनी जो पहली स्पीच दी थी, उसमें केजरीवाल ने बीजेपी आलाकमान को शिवराज सिंह चौहान का नाम लेकर ही चुनौती दी थी। केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी वो पार्टी है जो अपने पुराने नेताओं को बारी बारी से खत्म करती जा रही है। इसमें सबसे बड़ा नाम है शिवराज सिंह चौहान। केजरीवाल ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश को विधानसभा चुनाव में जिता कर दिया, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और नए मुख्यमंत्री के रूप में उनसे बेहद कम अनुभवी व्यक्ति डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया। केजरीवाल ने शिवराज सिंह चौहान का हवाला देकर अगला नंबर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का होना बताया था। केजरीवाल के सनसनीखेज भाषण के बाद बीजेपी आलाकमान ने भी इन आरोपों का जवाब देने की तैयारी कर ली है। इस वजह से भी शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुलाकर बीजेपी ने चुनाव प्रचार की कमान सौंपी है।